वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। नया टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ये जो लूसेंट जीके है उसके विविध वाला सेगमेंट चल रहा है। हमारी जो कंप्लीट लूसेंट है विज्ञान एकेडमी के एप्लीकेशन पर अपलोडेड है सारी क्लासेस। बहुत सारी क्लासेस फ्री फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ बिल्कुल देखिए, भरपूर फायदा लीजिए। विज्ञान एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही स्पीडी की पैरेलल क्लासेस चल रही है जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। और लूसेंट की भी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर है। अदर सब्जेक्ट जैसे यूनिट 7 की भी है, प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बात करें, बाकी जो भी वनडे एग्जाम है उनके लिए लूसेंट तो पता है हर एक बच्चे के पास और सबको पढ़ना ज़रूरी है। तो लूसेंट एक बार पढ़ लीजिए, उस पर कमांड कर लीजिए, ताकि बार बार ये जो कुचक्र में आप फंस रहे हो इससे निकलो और परीक्षा क्रैक करके अपनी पोस्ट ले लो, ठीक है? आज भारत के प्रमुख शोध संस्थान यहाँ से देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जैसे लखनऊ है, दक्षिण भारत, कर्नाटक आएगा, इधर अहमदाबाद, जमशेदपुर, अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग क्षेत्र रहेंगे स्थान। तो सारे के लगभग नाम पता होना चाहिए, इसको बार-बार रीड करना, पेज पलटाना बार-बार अपनी आँखों के सामने से। तो ऐसा है कि 5-6 बार पढ़ने के बाद आपको चीज़ें याद होने लगेगी। इसके लिए ऐसा दबाव नहीं लेना है कि एक बार आपने पेज ओपन किया और बस पूरी चीज़ें दिमाग में छपा जाए, ये गलती मत करना, थोड़ा-सा टाइम देना उसको। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ने से संबंधित 2 संस्थान आएँगे। अभी जो गन्ने का अनुसंधान वाला है वो लखनऊ में, कैसे याद रखोगे? अनुसंधान मतलब रिसर्च, रिसर्च करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं ना, किसी भी चीज़ पर आपको रिसर्च करना है तो लाखों रुपए लगते हैं। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, क्योंकि गन्ना प्रजनन भी आएगा, प्रजनन का जो मुख्यालय वो अलग स्थान पर है, तो अनुसंधान में लाखों रुपए लगते हैं तो लखनऊ। तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तंबाकू राजमुंद्री, मुंद्री मतलब अंगूठी, अंगूठी कहाँ पहनते हैं? हाथ में, उँगली में। तो उँगली से तंबाकू को देखा होगा, जो भी तंबाकू खाते हैं उँगली से रगड़ते, दूसरी हथेली में तंबाकू साफ करते और फिर खाते। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। कान, किसी के भी कान में कैसा बोलना चाहिए? चीनी की तरह मीठे शब्द बोलने चाहिए। यदि आप किसी को कड़वा बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, वो आपसे बात नहीं करेगी, आपके संबंध खराब होंगे। तो जो चीनी है, चीनी की तरह मीठा बोलना चाहिए किसी के भी कान में, तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, ठीक है? डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में, च से चमड़ा, च से चेन्नई। आगे देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में। एक तो गन्ने पर अनुसंधान कर रहे थे, वो भी लखनऊ में, और औषधि का फ़ॉर्मूला बनाने में इसमें भी लाखों रुपए लगते हैं, जब कभी बीमार हो जाए तो औषधि लेने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, ऐसा याद रखिए। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, जबकि विश्व वाला जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में उसका मुख्यालय। भारत की बात करें तो नई दिल्ली, कृषि अनुसंधान वाला भी नई दिल्ली में था। रमन अनुसंधान संस्थान ये बंगलुरु में है। बंगलुरु मतलब बंगला, बंगले में कैसा होता है? मन रम जाता है। रमना मतलब क्या होता है? मन लग जाना, है ना? कहीं आपका मन लग गया तो क्या बोलते हैं कि भई इसका मन यहाँ पर रम गया है, तो मन कहाँ रमेगा? बंगले में। आजकल झोपड़ी किसी को तो पसंद आती नहीं, तो बंगलुरु बंगला। रमन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च ट्रॉम्बे मुंबई सबको पता है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। देखो पेट्रोलियम उत्तराखंड, अब कैसे याद रखोगे? देहरादून मतलब बहुत दूर जाना है आपको, तो क्या कहते हैं, भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवा ले वरना कहीं रास्ते में खत्म हो जाएगा। तो देहरादून, तुझे इतने दूर जाना है तो पहले पेट्रोल डलवा ले। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली सबको मालूम है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। मैसूर से मसूर याद रखना। मसूर में क्या है? मसूर की दाल होती है। मसूर की दाल को क्या करते? खाते हैं। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कराईकुडी में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर
केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात में। देखो, आजकल क्या है, नमक के भी भाव बढ़ गए हैं और नमक आपको पता है कि दांडी मार्च हुआ था समुद्र के पास जाकर, वहाँ पे नमक बना के वहाँ से पानी से नमक कानून तोड़ा था। तो नमक और समुद्र का सीधा संबंध है भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूभौतिकी भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड। गोड मतलब मीठा होता है, नारियल कैसा है, मीठा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला। आलू के साथ शिमला की डालकर शिमला मिर्च की सब्जी बनती है, तो आलू और शिमला। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून में, मतलब दूर का नहीं दिखता है, दृष्टि से विकलांग है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में आता है, वहाँ प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो है मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में आएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आएगा। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में है। औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान, देखो विष, किसी को विष देना है मतलब जहर देना है, यानी आप उसको मारने की साजिश कर रहे, तो फिरौती देते हैं ना, सुपारी, उसके लिए लाखों रुपए लगेंगे। औषधि वाला भी लखनऊ में था। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहले महानिदेशक थे। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान की बात करेंगे तो कोलकाता। जूट मतलब जुटना, कहते भाई एकजुट हो जाओ, हमें वहां चलना है आंदोलन करने, तो कुछ लोग कामचोर होते, कहते कल चलेंगे कल चलेंगे, तो कलकत्ता, कोलकाता। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ये भी हैदराबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव, हरियाणा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जलाहली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान खड़कवासला में है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में। अगला टॉपिक समाधि स्थल की बात देखते हैं कि किस महान व्यक्तित्व की समाधि स्थल को क्या नाम दिया है। तो महात्मा गांधी जी की समाधि को राजघाट नाम दिया है। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। लाल से याद रखना, जैसे कोई माँ है अपने बेटे को कह रही मेरे लाल थोड़ी शांति रख, है ना, ज्यादा परेशान मत कर, थोड़ी शांति रख, तो शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। जो भी बहादुर रहेगा वो जिस भी युद्ध में जाएगा विजय प्राप्त करके आएगा, तो विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। देखो महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती है, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट, मोरारजी देसाई। मोर मतलब मोर, मोर को, मोर से किसी को भय लगता है क्या, नहीं, सारे लोग मोर से अभय होते हैं, तो मोरारजी देसाई। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। जो किसान है अपने गांव के चौधरी होते हैं, और वो उनके चरण पूरे मिट्टी में रहते हैं ताकि फसल का उत्पादन हो सके। उदय भूमि, के आर नारायण। नारायण मतलब भगवान श्री विष्णु, श्री हरि। उदय मतलब जैसे ही सूर्योदय होता है हम कहते हैं भगवत नारायण की जय। वीरभूमि की बात करें तो राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। महाप्रयाण से महाप्रसाद याद रखना। महाप्रसादी कब मिलेगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि का स्थान नाम है महाप्रयाण घाट। नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा। अब देखो के आर नारायण जब उदय हुए थे तब उदय भूमि, लेकिन जो नारायण घाट है वो गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि का नाम है। समता स्थल, जगजीवन राम। हम हमारे जो राम है, ठीक है, जीवन, हमारे पूरे जीवन में भगवान राम है और वो समता बनाए रखते हैं, हमें पूरे जीवन भर समता बनाकर चलना चाहिए। चैत्रा भूमि, बी आर अम्बेडकर जी। एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह। एकत्रित हो जाओ, एकता ला लो। क्यों, जैसे आप आंदोलन करने गए तो आपको उठाकर जेल में डाल देंगे, है ना, लेकिन आपके पास ज्ञान है तो आप एकत्रित हो जाओ। कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा। अपना कर्म करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए, शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। सदैव अटल, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है
सदैव अटल। ट्रिक से याद करा दिया है, सारी चीजें इसी में याद हो रही है। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम के बारे में देखते हैं। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, साथ ही बापू भी महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। और शांति का मैंने आपको क्या बताया था, शांति घाट जो था, शांति वन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। जबकि शांति पुरुष किसे कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। पंजाब के लाला लाजपत राय, बंगाल के आशुतोष मुखर्जी। बिहार का केसरी श्री कृष्णन सिंह। आंध्र का केसरी केसरी टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर किसे कहते हैं, शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु टी एफ एंड्रूज। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं या लोकमान्य। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर। जन जन क्या करते, कपूर लगाते, इस तरह याद रखना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुजी एम एस गोलवलकर। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जो है, उन्हें स्पैरो कहते हैं। उसके बाद महामना की बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय। अंकल हो ची मिन। सुपर कैट क्लाइव लॉयड। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। देश प्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। भारतीय फिल्मों के पितामह महत्वपूर्ण है, घुंडीराज गोविंद फाल्के जी। आपने फाल्के नाम सुना होगा, लेकिन इनका पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के। भारतीय फिल्मों के पितामह कहते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेडस्टोन। मैडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ सेकंड। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय को कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जुनैल आउद्दीन को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। चाचा जवाहरलाल नेहरू को। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर। ताऊ चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते हैं। शहीद आजम भगत सिंह को। मामा वसंत एनी बेसेंट। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनाई गई है आदरणीय पीटी उषा जी। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहते हैं। 1980 में नोबल शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबल प्राइज इनको मिला था। 1977 में जो जनता दल की सरकार थी, उन्होंने नोबल प्राइज बंद करा दिया था। और 1980 में कांग्रेस की सरकार ने जब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया था। निर्मल हृदय कहते हैं इन्हें। विश्व कवि कवि गुरु दोनों नाम जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी के हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको पता है। तोताइन हमीर खुसरो को। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और भारतीय मेकावेली चाणक्य। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन कहते हैं। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। गुजरात का जनक रविशंकर महाजन जी को गुजरात किसी स्टेट का जनक बोला है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। ब्लेक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर। मेड ऑफ ओलियंस जॉन ऑफ आर्क। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को। एक छोटा सा टॉपिक है, प्रमुख व्यक्ति है, से संबंधित स्थान ये देख लेते हैं। जैसे जो कोर्सिका है, नेपोलियन से संबंधित है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध की है। मैसिडोनिया सिकंदर महान मैसिडोनिया का था। ट्रेफल्गर नेल्सन का है। जलियांवाला बाग जनरल डायर से संबंधित है। इन्होंने ही आदेश दिया था गोलियां चलाने के लिए। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू से।
चित्तौड़ महाराणा प्रताप का है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप, साबरमती महात्मा गांधी जी का आश्रम है, मकदूनिया का शासक था सिकंदर महान। उसके बाद में शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर जी से संबंधित है। तलबंडी गुरु नानक, सेवाग्राम ये भी महात्मा गांधी, पावापुरी महावीर जी से, कुशीनगर गौतम बुद्ध का है, जेरूसलम ईसा मसीह का है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मक्का मोहम्मद साहब से संबंधित है, वाटरलू नेपोलियन से संबंधित है, पोरबंदर महात्मा गांधी जी, वारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, फतेहपुर सिकरी अकबर महान से, पुदुचेरी अरविंद घोष जी से संबंधित है, पुदुचेरी। उसके बाद बेलूर की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस, पवनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है, श्री कृष्ण रंगपट्टनम टीपू सुल्तान, कुंडग्राम महावीर, जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कटक सुभाष चंद्र बोस और त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है।